नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप। मैं प्रज्ञा झा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में अपना दमखम लगा रही हैं। तो इसमें बीजेपी पीछे कैसे रह सकती है? चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या रणनीति है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा गैर हिंदुओं को जोड़ने की पहल का सुझाव देने के बाद बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का फोकस सूफी मुसलमानों पर है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा को इस मुहिम की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने इस अभियान से 150 सूफियों को जोड़ा है। ये लोग हर जिले में बीजेपी नेताओं के साथ जाकर संवाद करेंगे। इस अभियान से उल्मा, मौलाना और सूफी मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है और जोड़े जाएंगे। इसके लिए सूफी समाज भी साथ आया है। उनके साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्री मुस्लिम वर्ग के बीच में जाएंगे। वो इस समुदाय का पूर्व आग्रह तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि मुसलमानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार क्या कर रही है और सरकार की लाभार्थी योजना का फायदा सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला है। बासीत बताते हैं कि इस अभियान को चलाने के पीछे मकसद ये है कि भाजपा की विचारधारा सूफी मुसलमानों के बीच में पहुंचाई जा सके। इस अभियान से अजमेर शरीफ और निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के लोगों को साथ लाया जा रहा है। बीजेपी करीब 1000 मज़ारों और दरगाहों पर पहुंचेगी। इस दौरान ये भी बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने बिना भेदभाव के अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है। वहीं पर बासित अली कहते हैं कि हम ये नारा दे रहे हैं कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के बाद अब सूफी समाज के जरिए सभी अल्पसंख्यकों को रुझाने में जुट गई है। बीजेपी किसी को भी अपनी पहुंच से अछूता नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी ये भी मानती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 8% मुसलमानों ने भाजपा को मत दिया था। इसके बाद 60% से ज्यादा मुसलमान आबादी वाली रामपुर लोकसभा, रामपुर विधानसभा और विपरीत समीकरणों वाली आजमगढ़ लोकसभा सीटों को उपचुनाव में जीतने में सफलता भी बगैर पसमानदा मुसलमानों पर भरोसा किए नहीं मिल सकती थी। स्वार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी अपना दल का मुस्लिम विधायक भी जीत गया है। इस वजह से उपचुनाव के प्रयोग को विस्तार दिया जा रहा है। अब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में देखते हैं कि मुस्लिम वोटर्स को रुझाने में बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है या फिर बीजेपी की ये चाल धरी की धरी रह जाती है। अब ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। बीजेपी ना सिर्फ पसमानदा मुसलमानों को बल्कि मुस्लिम जो बीजेपी के बारे में किसी भी तरीके की धारणा बनाकर बैठे हुए हैं, उन सभी की धारणाओं को सुलझाने में लगी हुई है और किसी भी तरीके से जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर जो अन्य वर्ग हैं, उन सभी को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। क्या ये जो असर है या ये जो रणनीति है वो इंडिया गठबंधन की वजह से है या फिर किसी और वजह से है? इसके बारे में आप बताइएगा। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।